तुम्हें मुझे सब कुछ सच बताना होगा। सरफराज, अभी काम मुकम्मल नहीं हुआ है। इससे तो मामला बहुत बिगड़ जाएंगे। जो कुछ भी हो रहा है ना, ये कश्माला करवा रही है। इस तरह मत करो सर, तुम्हारी असलियत सबके सामने ले आऊंगा मैं। 20 लाख है क्या? ये तुम्हारी एक एक बात की रिकॉर्डिंग ना मेरे पास महफूज है। चलो मैं तो आपको इतना जरूर कर दूं। दुआ ने जब ये देख लिया है कि ना तो नौशरवान उस पर भरोसा कर रहा है और अब तो यहाँ इसके अपने घर वाले भी इसके खिलाफ हो चुके हैं। लेटेस्ट एपिसोड में हमने यही देखा कि जब वो सरफराज से मिलने गई तो उसके बाद इसकी माँ और बहनें भी इसके खिलाफ हो गई हैं। लेकिन यहाँ दुआ का मकसद अब सिर्फ और सिर्फ अपनी सच्चाई सबके सामने लाना है, तो इसीलिए वो सरफराज से मिल भी रही है और आने वाली एपिसोड में भी सरफराज से मिलेगी। तो यहाँ हमने लेटेस्ट एपिसोड में देखा कि नौशरवान तो किसी भी तरह अब दुआ पर भरोसा नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके आंखों के सामने जो कुछ आ रहा है वो सारा उसके खिलाफ ही दिख रहा है। तो दुआ के वालिद को लेकिन यहाँ दुआ पर कुछ कुछ भरोसा है। वो दुआ से भी यही कहेंगे कि तुम्हें उससे मिलने की क्या ज़रूरत थी, तुम अपने घर जाओ। और वो नौशरवान के ऑफिस भी जाएंगे और उससे और आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि वो नौशरवान से मिलने भी जाएंगे और उनके ऑफिस में जाके उसे समझाने की कोशिश करेंगे कि वो दुआ को अपने घर वापस ले आए। लेकिन यहाँ पर नौशरवान उन्हें टक्का सा जवाब दे देगा और यही कहेगा कि उसने अपनी आंखों से जो कुछ देखा है उसके बाद इतनी जल्दी किसी भी फैसले को करना इतना आसान नहीं। दुआ के वालिद उसे समझाने की कोशिश करेंगे और कहेंगे कि बेटा इस तरह तो मामलात और बिगड़ जाएंगे। तो यहाँ नौशरवान उन्हें यही कहेगा कि आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, मैं जब कोई फ़ैसला कर लूँगा तो मैं आपको बता दूँगा, आप अभी अपने घर जाएँ। दुआ के वालिद जब ये देखेंगे कि यहाँ उनकी कोई बात नहीं बन पा रही है तो वो वापस जाने के लिए उठेंगे, लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होगा कि वो अपनी बेटी को अभी तक उसके घर नहीं भेज सकें। बेटी के इस दुख की वजह से शायद उन्हें यहाँ खड़े खड़े ही हार्ट अटैक भी हो और नौशरवान ही उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाए। दूसरी जानिब हम ये भी देखेंगे कि दुआ फिर से सरफराज को कॉल करेगी और उसे कॉल करके अब वो इसे वाज़ेह लफ्ज़ों में कहेगी कि मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं नौशरवान से तलाक ले लूँगी और तुमसे शादी कर लूँगी। नौशरवान दुआ की बातों में आ जाएगा और उसे लगेगा कि अब तो वाकई इसके वारे न्यारे होने वाले हैं और अब इसको कोई भी दौलतमंद होने से नहीं रोक सकता है, क्योंकि उसको तो दौलत का ही लालची है और उसे पता है कि नौशरवान ने दुआ के नाम बहुत कुछ कर रखा है। इसीलिए अब वो कशमाला को छोड़ के दुआ के साथ हो जाएगा और यहाँ कशमाला को धमकियां देने लगेगा। दुआ उससे कहेगी बस मेरी एक शर्त यह है कि तुम्हें मुझे सब कुछ सच बताना होगा। सरफराज तो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है और वो यहाँ दुआ को सच सच बताएगा और कहेगा कि ये सारा कुछ जो हो रहा है ये सब कशमाला करवा रही है, मेरे पास तो सारे सबूत भी मौजूद हैं। यहाँ दुआ उसे मिलने के लिए बुलाएगी और उससे सारे सबूत अपने मोबाइल में ले लेगी। अब दुआ के पास भी कशमाला के खिलाफ सबूत आ जाएगा। दूसरी जानिब हम ये भी देखेंगे कि कशमाला जो कि सरफराज को बगैर पैसों के ही इतना काम करवाए चली जा रही है, तो सरफराज कशमाला को फ़ोन करेगा और उससे कहेगा कि तुमने अभी तक मुझे कुछ भी नहीं दिया, मुझे जल्द से जल्द पैसे दो वरना मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं करूँगा। कशमाला देखेगी कि सरफराज तो धमकियों पर उतर आया है, तो वो उसे मिलने के लिए बुलाएगी और उसे पैसे भी देगी। यहाँ सरफराज पैसे लेने के बाद देखेगा और कहेगा कि ये क्या सिर्फ 20 लाख। कशमाला जवाब में कहेगी कि सरफराज अभी तो बहुत काम बाकी है। सरफराज को गुस्सा आएगा और वो गुस्से में यहाँ कशमाला से भी कह देगा कि अगर तुमने मेरे साथ ज़्यादा होशियारी करने की कोशिश की तो मेरे पास तुम्हारी सारी रिकॉर्डिंग मौजूद है, मैं तुम्हारी सच्चाई सबको बता दूंगा। ये सुनकर तो कशमाला परेशान हो जाएगी और अपने साथ लाए हुए गार्ड्स को इशारा करेगी कि वो सरफराज को पकड़ लें और सरफराज को पकड़ के उससे ज़बरदस्ती उसके मोबाइल की हिस्ट्री डिलीट करवाई जाएगी। यहाँ लेकिन सरफराज पहले ही दुआ को सारी सच्चाई बता चुका है और दुआ ने वो सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। तो अब देखते हैं कि यहाँ दुआ अब अपना अगला कौन सा कदम उठाने वाली है और जाफ़र जो कि कशमाला और सरफराज की एक वीडियो बना चुका है उसको इस्तेमाल भी करेगा या फिर ऐसे ही रखकर बैठा रहेगा। यहाँ आप लोग क्या समझते हैं, दुआ अपने अब इस प्लान में कामयाब हो जाएगी या कशमाला फिर से कोई ऐसी चाल चलेगी और दुआ को फिर से नौशरवान की नज़रों में गिरा देगी? जल्दी से कमेंट करके वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।